As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 7 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने जारी की सूची में मैनपुरी, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बलिया, मछली शहर और गाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इन 7 सीटों में से 5 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। आइए जानते हैं बीजेपी में किन सीटों पर फिर से मौजूदा सांसदों को मौका दिया है और किन सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट की। लोकसभा सीट मैनपुरी पर अब और रोचक मुकाबला हो गया है। दरअसल यहां से मौजूदा सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के सामने भाजपा ने यूपी कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जयवीर सिंह ठाकुर के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो जयवीर सिंह पहली बार 2002 के चुनाव में मैनपुर जिले की घिघोर से विधायक चुने गए थे। साल 2003 में उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 2007 में उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की। जयवीर सिंह मायावती सरकार में सिंचाई यांत्रिक विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहे। 2012 में जयवीर सिंह ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जयवीर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की और 2022 में सदर मैनपुरी से विधायक चुने गए। वर्तमान में यूपी सरकार में वो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। 1958 में फिरोजाबाद के गांव करहरा में जन्मे जयवीर सिंह ने पहला चुनाव ग्राम प्रधानी का लड़ा था और विजयी हुए थे। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था। बताते चले कि भाजपा ने मैनपुरी सीट पर 2022 में हुए उपचुनाव में रघुराज सिंह साक्य को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब बात कौशाम्बी लोकसभा सीट की। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भाजपा ने तीसरी बार विनोद कुमार सोनकर पर भरोसा जताया है। विनोद सोनकर 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा के शैलेंद्र कुमार को पराजित करके 16वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे। सांसद चुने जाने के बाद उन्हें वाणिज्य सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में परामर्श समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। विनोद सोनकर जुलाई 2017 से 2019 तक भाजपा उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहे। साथ ही एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन किया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया था। दूसरी बार भी वह जनता का विश्वास हासिल करने में सफल रहे। वर्ष 2020 में वह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं। यूपी के इलाहाबाद जनपद के ग्राम सदियापुर में 1970 में जन्मे विनोद कुमार सोनकर को 2020 में त्रिपुरा भाजपा का प्रभारी नियुक्त किया गया था। बता दें, कौशाम्बी से सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, जबकि बसपा ने यहां से शुभ नारायण को प्रत्याशी बनाया है। अब फूलपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने प्रवीण सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह पटेल फूलपुर से
तीसरी बार के विधायक हैं। प्रवीण पटेल ने वर्ष 2005 में पहली बार बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद वे 2017 और 2022 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। प्रवीण पटेल के पिता महेंद्र प्रताप सिंह भी विधायक रह चुके हैं। बता दें, इस सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद केशरी देवी पटेल का टिकट काटा है। अब जानते हैं इलाहाबाद लोकसभा सीट के बारे में। इलाहाबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने नीरज त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। नीरज त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी भाजपा के बड़े नेता थे। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल का पद संभाला था। नीरज त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपर महाधिवक्ता हैं। उनकी गिनती बेदाग छवि के लोकप्रिय अधिवक्ताओं में होती है। नीरज त्रिपाठी के साथ ही उनकी पत्नी कविता भी समाज सेवा में सक्रिय रूप से भागीदारी करती हैं। इलाहाबाद संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए नीरज त्रिपाठी की पत्नी कविता त्रिपाठी वर्तमान समय में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री हैं। कविता त्रिपाठी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में शहर उत्तरी से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। बता दें, भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटा है। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में 24 साल बिताने के बाद अब 2016 में भाजपा में शामिल हुई थी। फिलहाल अभी इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा दोनों की तरफ से किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अब बात बलिया लोकसभा सीट की। बलिया लोकसभा सीट से भाजपा ने नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है। बता दें, बलिया लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर फैमिली का दबदबा रहा है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 8 बार के सांसद रहे थे, जबकि उनके बेटे नीरज शेखर 2 बार सांसद चुने गए। भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने पहली बार बलिया से ही चुनाव लड़ा था। 2007 में बलिया सीट पर हुए उपचुनाव में भारी मतों के अंतर से जीतकर नीरज शेखर संसद पहुंचे थे। चंद्रशेखर की विरासत संभाल रहे नीरज ने अपनी राजनीतिक तेवरों के चलते 2009 के आम चुनाव में भी बाजी मारी और 2014 तक संसद में रहे। 2014 की मोदी लहर में वह भाजपा के भगत सिंह से चुनाव हार गए थे। इसके बाद सपा ने उन्हें 2014 में राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नीरज शेखर ने सपा छोड़ दी थी। उसके बाद नीरज शेखर ने भाजपा ज्वाइन कर ली। बता दें, इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह मस्त ने समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडे को 15,519 वोटों से हराया था। वीरेंद्र सिंह को 4,69,114 वोट मिले थे, जबकि सनातन पांडे को 4,53,595 वोट हासिल हुए थे। फिलहाल अभी इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा दोनों की तरफ से किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। आइए आपको ले चलते हैं लोकसभा क्षेत्र मछली शहर। मछली शहर लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने सिटिंग सांसद बीपी सरोज पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। मछली शहर तहसील के मादरडीह गांव निवासी बीपी सरोज की गिनती महाराष्ट्र के उद्योगपतियों में होती है। 2019 के बसपा प्रत्याशी टी राम को हराकर जीत हासिल करने वाले बीपी सरोज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2009 में महाराष्ट्र में बसपा के प्रदेश सचिव के रूप में की थी। 3 साल बाद यानी साल 2012 में वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में दाखिल हो गए। यहां उन्होंने बसपा की सदस्यता ग्रहण की और 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2014 की मोदी लहर में भाजपा प्रत्याशी रामचरित्र निषाद के सामने लोकसभा के चुनाव मैदान में इन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आते ही बीपी सरोज पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने इन्हें
टिकट देकर लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया। बीपी सरोज का मुकाबला बसपा के प्रत्याशी टी राम से हुआ और टी राम को 181 मतों से परास्त कर चुनाव में जीत हासिल की। फिलहाल अभी इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा दोनों की तरफ से किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अंत में बात करते हैं चर्चित सीट गाजीपुर लोकसभा सीट की। गाजीपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने पारसनाथ राय को टिकट दिया है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। सिखड़ी निवासी पारसनाथ राय शुरू से ही संघ से जुड़े हुए हैं। वे संघ के स्वयं सेवक भी रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री और इस समय संपर्क प्रमुख के पद पर हैं। पारसनाथ राय ने पिछले वर्ष अप्रैल में जंगीपुर के केंद्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। हर वर्ष 25 दिसंबर को मनोज सिन्हा इनके विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं। गाजीपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय का सीधा मुकाबला सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी से है। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर यहां से जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बसपा के टिकट पर अफजाल अंसारी ने जीत हासिल की थी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 7 प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई है, उसको हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है। और हम आपको बता दें, लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आई इंडिया आपको अपने मोबाइल पर, यानी आपके मोबाइल पर घर बैठे पहुंचाने का काम करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई इंडिया को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी करें और साथ ही कमेंट के जरिए अपना सुझाव भी दें। धन्यवाद, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।